चलिए देखिए, कल मेरा इतना वीडियो कट हो गया था, ठीक है ना। तो देखिए तो हमको ARHS का भी मान निकल गया, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको LHS का मान निकालना, मतलब RHS का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो RHS बराबर हमको दूसरा में दे दिया हुआ है कथी कि देखिए यहाँ कि कॉट थीटा, मतलब यह देखिए यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा में हमको क्या निकाला, दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा है ना, दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, मतलब आधार बटा लंब होता है। कितना, आधार बटा लंब, आधार यही नहीं जी, आधार बटा लंब। तो देखिए ना क्या था, आधार आधार अब बटा लंब। तो देखिए आधार बटा लंब, तो इसका स्क्वायर करिए तो कितना जाएगा, 49/64 आ जाएगा। देखिए तो LHS का भी मान हमको 49/64 आ गया, RHS का भी मान हमको 49/64 आ गया। देखिए तो आपका यह क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया। तो लिख दे LHS बराबर RHS, इधर लिख दीजिए प्रूव्ड डैट, बस हो गया, कुछ नहीं, समझे। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, अब आगे क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, देखिए अब देखिए। चलिए देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यह 5 नंबरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका दे देगा एग्जाम में कथी कि दे देगा कथी, थ्री कॉट ए बराबर में दे देगा कितना, 4, ठीक है ना। मतलब 3 cot A बराबर में दे देगा 4, ठीक है ना। तो आपका वैल्यू पूछ देगा कथी, 1 + tan² A बटा 1 - tan² A बराबर दे देगा कथी कि cos² A माइनस sin² A का वैल्यू बताइए, ठीक है ना। देखिए आपका क्वेश्चन में यह दे देगा, ठीक है ना। देखिए तो मान इसका निकलेगा कैसे कि पहले आपका इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए तो इसका मतलब क्या होता है कि cot A बराबर 4, ये 3 है ना, तो एक बटा में लिख दीजिए यहाँ, ठीक है ना। चलिए तो पहले आप इसका पहले आप मान निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका पहले आप मान निकालना पड़ेगा। देखिए तो इसका मान निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मान दे देंगे ABC, ठीक है। चलिए तो अब बताइए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखिए आधार कितना है, 4, आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, लंब कितना है 3। तो देखिए हमको AB के भी मान पता चल गया, BC के भी मान पता चल गया, हमको AC के मान पता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको AC का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या करेंगे हम, AC² बराबर लिखेंगे यहाँ AB² प्लस BC², ठीक है ना। देखिए अभी का हम बार बार बताते हैं कि जब वही हमको कर्ण निकालना रहेगा ना, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, वही कर रहे हैं। देखिए तो लिखेंगे AC² बराबर, देखिए तो AB का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो लिखेंगे इधर AC² बराबर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब AC² बराबर कितना आ जाएगा 25। चलिए तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट जब ये हटाएंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा 5, 25 के स्क्वायर ना होता, 5 के स्क्वायर ना होता है 25, तो इसका अंडर रूट लेते कितना आ जाएगा 5। तो इसका मान मतलब AC बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अब हम इसका बजाते से हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम वैल्यू पुट करेंगे इसका, ठीक है ना। तो पहले का वैल्यू पुट करेंगे, इसका मान लेंगे हम LHS से, ठीक है ना। इसका हम मान रख लेंगे कथी, LHS से। चलिए देखिए पहले हम ये वाला उतारते हैं कथी, 1 + tan² A बट्टा लिखेंगे कथी 1 - tan²A, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर डालिए वैल्यू 1 + tan²A। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है। तो देखिए
tan a है ना तो लंब e हो जाएगा, ठीक है ना। tan a है ना तो लंब e हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना आ जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 3, तो 4/3 के स्क्वायर, ठीक है, बटा। अब दीजिए 1 माइनस सेम दीजिए क्वेश्चन कितना 4/3 के स्क्वायर। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ माइनस का था ऐसा माइनस का, ठीक है ना। चलिए अब इसका हल कीजिए, तो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा कितना 16/9 बट्टा ये आ जाएगा कितना 1 माइनस 16/9, ठीक है ना। नहीं कुछ है तो बटा में 1, नहीं कुछ है तो बटा में 1, दोनों के एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इधर लेकर 9 प्लस कितना आ जाएगा 16, इधर कितना आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा कितना 9, इधर आ जाएगा 9 माइनस 16, ठीक है ना। दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 25 बटा में कितना आ जाएगा 9, इधर घटाइए 9 में से 16 में से 9 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। देखिए तो इससे ये कट गया, इससे क्या हो गया कट गया ना, इससे ये क्या हो गया कट गया ना। चलिए तो देखिए तो जब ये कटा तो हमको क्या बनेगा, ई जो है क्वेश्चन है ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या है जो ऊपर चला जाएगा, यह है ना ये ऊपर फंस जाएगा, यह ऊपर फंस जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमको मान निकला है एक, कितना मान निकला है कितना है तो 7 बटा कितना आ जाएगा हमके 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/25। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा भी, जैसे में देखिए आपका ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कथी पहले में लिख सकते हैं आप कथी कि लिख सकते हैं कथी 7/9 गुने, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 9/25, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 9 से 9 कट गया, ठीक है ना, तो हमको बचा कितना 7/25, 7/25 बचा। देखिए यहाँ देखिए ना 7/25, देखिए कितना आ गया 7/25, 7/25 आ गया। चलिए देखिए तो LHS के मान निकला, हमको क्या निकला LHS के मान निकला, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे RHS के मान, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे कथी RHS के मान, हम निकालेंगे RHS के मान। देखिए तो RHS में हमको क्या दे दिया हुआ है कि RHS में हमको दे दिया हुआ है कथी कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देखिए तो cos स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार बटा लंब होता है। cos स्क्वायर cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए तो A है ना तो आधार ई हो जाएगा, कर्ण तक चेंज नहीं होता, कर्ण जहाँ के तहीं रहता है, तो कितना आ जाएगा 5/3 के स्क्वायर, ठीक है, कर्ण सॉरी आधार बटा कर्ण, तो 3 ऊपर ना चल जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, 5 नीचे से ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना, समझे बात के। ये फिर से यहाँ लिखे, चलिए यहाँ पर लिख के हम बताते हैं, चलिए यहाँ पर लिख के हम बताते हैं, यहाँ पर लिख के बताते हैं कथी कि लिखते हैं कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है ना। तो देखिए तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो देखिए तो साइन थीटा बराबर जब cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर कहते हैं आधार बटा कर्ण होता है, कहते हैं आधार बटा कर्ण, तो 3/5 के स्क्वायर माइनस, अच्छा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ए है ना तो लंब ई हो जाएगा, ए है तो लंब ई हो जाएगा, तो कितना जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कितना जाएगा 4/5 का स्क्वायर, समझे बात क्या। चलिए दोनों का सिंप्लीफाई करिए कितना 9/25 आ जाएगा, एक रो माइनस के साइन है तो माइनस के साइन दीजिए, इतने का 16/25 आ जाएगा, दोनों के एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा 25 है, कितना आ जाएगा घटाइए, कितना आ जाएगा घटाइए ना, कितना आ जाएगा 9 बटा कितना आ जाएगा 16, घटाइए तो कितना आ जाएगा 7/25 आ गया, तो मतलब RHS के मान भी हमको कितना आ गया 7/25। तो देखिए LHS बराबर हमके RHS के भी मान एक ही है, देखिए
LHS के भी मान हमको 7/25 आया, RHS के भी मान हमको 7/25 में, LHS के भी मान 7/25, RHS के भी मान 7/25 आया, ठीक है ना। तो इधर लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आपका 5 नंबरी में भी देखने का मिल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आप जरूर हल कीजिएगा। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए चलिए देखिए आपका यह क्वेश्चन 2 नंबरी में भी आ सकता है, ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन भी, जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबरी में आ सकता है, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन आपका दे दिया कथी कि साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, दे दिया कथी साइन 60 डिग्री इंटू लिखिए चाहे गुना के चिन्ह लिखिए, आपका कोई नो फर्क नहीं पड़ता है। लिखिए और उसके बाद कॉस 30 डिग्री, कथी लिखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। चलिए और बाद प्लस के बीच में साइन दे दीजिए, और बाद लिखिए कथी साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए तो आपका इसका मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपका हम बताए थे कि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला होता है मान याद करने वाला, तो आप लोग को तो मान तो याद होता मतलब होगा, याद तो कर लिए होगा। तो देखिए तब बताइए आप लोग कि साइन 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए तो जो साइन 60 डिग्री का मान होता है ना √3/2 होता है, ठीक है ना। बीच में गुना का साइन है तो गुना का साइन दे दीजिए, ठीक है ना। कॉस 3 मतलब कॉस 30 डिग्री जो होता है ना, कॉस 30 डिग्री जेकर मान भी 3/√2 होता है, ठीक है ना। चलिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री के मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। चलिए गुना का साइन है तो बीच में गुना का साइन दीजिए, ठीक है ना। कॉस 60 के मान भी होता है 1/2 मतलब 1/2 होता है, ठीक है ना। चलिए ये दोनों को गुना करिएगा तो देखिए 2 गो रूट 3 है ना, यो रूट 3 है, यो रूट 3 है, तो 2 गो रूट 3 है तो एगो नीमन 3 आ जाएगा, और दोनों को गुना करिए तो कितना जाएगा 4, समझे। चलिए बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ये दोनों को हल करिए तो कितना जाएगा 1/4। चलिए ये दोनों के एलसीएम में लीजिएगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 आया ना एलसीएम। तो लिखिए तो कितना जाएगा 3 + 1 बराबर में कितना जाएगा 4/4, कितना आ जाएगा आंसर, इसका एक आंसर आ गया। बस इस ऐसा ऐसा 2 नंबरी में क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका 2 नंबरी में पूछा जाएगा। चलिए आपका थोड़ी देर के लिए आपका लाइट चला गया था, फिर चला गया लाइट। देखिए फिर क्वेश्चन दे देगा आप लोग को, क्वेश्चन दे देगा आपका लोग को कि दे देगा कथी 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा के जगह पर आपका दे देगा 45 डिग्री प्लस में ओकरा बाद दे देगा कथी की कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओकरा बाद दे देगा माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कितना दे देगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान निकालिए। तो देखिए 2 के 2 रह दीजिए, साइन 45 का tan 45 का मान होता है कितना 1, और 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 के स्क्वायर कितने करिएगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए कॉस कॉस मतलब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 के मान जो होता है ना √3/2 होता है, स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है ना। घेर के माइनस है तो माइनस, साइन 60 का वैल्यू होता है कितना √3/2 स्क्वायर है तो आप यहाँ स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए 2 से 1 से गुना करिएगा तो कितना देगा 2 प्लस, चलिए इसका हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 3/4, इसका हल करिएगा तो कितना जाएगा 3/4, ठीक है ना। एकरा में नहीं कुछ तो बटा में 1 लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए एलसीएम में लीजिए कितना देगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना।
देखिए तो 4, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा ना, प्लस, ठीक है ना। देखिए 3 माइनस 3, बात समझे। देखिए देखिए था, ये 3 से 3 कटा गया, मतलब ये 3 से ये 3 चला गया ना, यह 3 से 3 चला गया ना। चाहे देखिए चटाइए, बात हटाइए, देखिए यहाँ लीजिए, देखिए एलसीएम में लीजिए कितना 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस कितना जाएगा 3 माइनस 3 आ गया ना। चलिए देखिए, देखिए दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 3 बटा में कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। दोनों को घटाइए तो कितना आ जाएगा, घटाइए तो कितना आ जाएगा 8, 8 बटा 4 आया तो कितना आ जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है ना। देखिए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ भी है। देखिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी, जैसे मैं देखिए जैसे इसका हम काटे हैं ना, तो इसका ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे बात थोड़ी नहीं। 4 एलसीएम तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 और माइनस के 3, देखिए तो प्लस माइनस कट गया तो बचा कितना 8 बटा कितना 4। ये यो बतवा बराबर है हमको, ये भी करिए ये भी करिए, कोई भी करिए आप, समझे ना। देखिए तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो ना कि आपका 2 नंबरी में क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछ देगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन बताते हैं फिर। देखिए देखिए क्वेश्चन दे देगा कति, फिर क्वेश्चन दे देगा आप लोग को कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बट्टा, ठीक है, cos 45 डिग्री, नीचे दे देगा कति सेक 30 डिग्री, प्लस दे देगा कति कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है ना, दे देगा कॉसेक 30 डिग्री। चलिए चलिए देखिए, देखिए तो पहले इसका वैल्यू डालिए, तो cos 45 डिग्री का मान जो होता है ना 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2। चलिए देखिए, अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री के मान जो होता है √3 बटा √2/√3 होता है, ठीक है ना, प्लस देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री के मान जो होता है ना 2 होता है, कितना हो जाता है 2 होता है। चलिए एक ना कुछ तो बटा मुँह दे दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए 1/√2, ठीक है ना, दोनों के एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा √3, ठीक है, यह कितना आ जाएगा 2 प्लस यह कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो दोनों के हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 1/√2 बट्टा दोनों का लिए कितना जाएगा 4 बटा √3 बट्टा कितना जाएगा √3 बटा कितना √3 आएगा ना। चलिए देखिए, चलो इसको छोड़ो, देखो यहाँ देखो, इसको छोड़ो यहाँ देखो, तो कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है ना, बट्टा कितना जाएगा 2 प्लस 2√3 बटा में कितना जाएगा √3। चलिए इतना आ गया ना। देखिए तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो इसको हम एना भी लिख सकते हैं 1/√2 गुन्ने, ठीक है ना, 1/√2 गुन्ने, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा √3 बटा में आ जाएगा कितना 2 प्लस 2√3। चलिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसका हम गुना करेंगे, क्या करेंगे हम इसका गुना करेंगे, तो इसका गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 बट्टा कितना जाएगा √3 बट्टा, अब इस सब को हम इस सब में गुना करेंगे, क्या करेंगे इस सब को हम अब इस सब में हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा √2 गुन्ने 2 रूट कितना जाएगा 3 प्लस कितना जाएगा 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 3 + 1 आ जाएगा। चलिए देखिए बात समझे, कितना कितना गुना कहिए से समझे है ना। चलिए देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा कहती √3 बटा, चलिए √3 बटा, अब इसका गुना करने से कितना 2√2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना √3
+1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका इस सब में गुना करेंगे तो इसको गुना करने तो कितना जाएगा √3 बटा में आ जाएगा कितना, गुना गुना करेंगे तो पहले कितना आ जाएगा 2 रूट कितना आ जाएगा 6 + √2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए तो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा √3 बटा में आ जाएगा आपका √3 बटा में आ जाएगा कितना 2√6 + √2। चलिए इतना बात समझे ना, √2। चलिए तो आप इसका क्या करिए, आप परिमीकरण कीजिए, क्या करिए आप परिमीकरण कीजिए। देखिए तो ये प्लस वाला है तो ऊपर माइनस से साइन कीजिए तो कितना जाएगा, परिमीकरण कीजिएगा ना तो कितना जाएगा √6 माइनस में √2 अब बटा आप लिखिए कितना √6 माइनस में √2। चलिए अब गुना करिए तो गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, जब ये आप इसमें गुना करिएगा ना तो आ जाएगा कितना √3 कितना आ जाएगा √3 कितना आ जाएगा √3 इंटू √6 कितना आ जाएगा माइनस के √2 बट्टा अब इस सब में गुना करेंगे तो इस सब में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ना गुना कर रहे हैं, गुना आ जाएगा माइनस आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस सब को गुना करिए तो इस आई में गुना करिए, एक आई में गुना करिए, एक आई में गुना करिए, एक आई में गुना करिए तो गुना करिए कितना 6 3 18 तो मतलब रूट में 18 आ जाएगा। चलिए माइनस 3 दूना कितना आ जाएगा रूट में 6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए जब ये आप 2 के 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए जब ये स्क्वायर करिएगा ना तो √6 है ना तो सीधा 6 बाहर आ जाएगा, कितना 6 बाहर आ जाएगा, माइनस का माइनस ये 2 है रूट में तो 2 का स्क्वायर करिएगा √2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका हल करिए, इसका हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, जब ये आप इसका हल करिएगा ना, जब ये आप इसका हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना, देखिए तो कुछ कॉमन लगने वाला है तो कुछ कॉमन लगने वाला, देखिए तो हमको तो 3 हमको लग रहा है कि कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 न तो हाँ 3 आ सकता है कॉमन। देखिए 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 जब ये हम 3 कॉमन लेंगे 3, जब ये देखिए जब ये 3 कॉमन लेंगे तो 3 रूट, देखिए 3 रूट कितना जाएगा कितना जाएगा 6 कितना जाएगा रूट में कितना जाएगा 2 बट्टा, चलिए इतना आ जाएगा ना। चलिए और बात कित लिखिए, देखिए लिखिए 6 दूना 12, 12 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से जब भैया आप लोग 2 घटाइएगा ना, चाहे देखिए आप 2 भी कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें भी आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें बात नहीं है, इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब ये कॉमन लीजिएगा तो कितना जाएगा 6 माइनस कितना 2 इतना आ जाएगा, इतना बात समझे ना, इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। तो कितना आप लिख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कितना कि रूट में 2√6 बट्टा जब ये घटाइएगा तो कितना 4 आ जाएगा, 4 में जब ये 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल बना है। तो ऐसा सवाल आपका 5 नंबरी में भी आ सकता है। ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो हम बताए हैं, ये सवाल यह 5 नंबरी में भी आ सकता है। ये आंसर हो गया, यह 5 नंबरी में भी आ सकता है, यह 5 नंबरी में भी आ सकता है ये सवाल, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे। चलिए।